नमस्कार। आज हम एक कहानी की तह में उतरेंगे। नाम है रात का आईना। ये कहानी है सीमा की, एक लड़की जो दिल्ली में अकेले एक नए फ्लैट में शिफ्ट होती है और उस फ्लैट में है एक पुराना बड़ा सा आईना। हाँ हाँ, और कहानी इसी आईने के इर्द गिर्द घूमती है। शुरुआत तो काफी नॉर्मल सी लगती है, पर धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगती हैं। बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें डर के बारे में क्या बताती है। क्या डर बाहर है या हमारे अंदर? तो सीमा फ्लैट में आती है और ये आईना वहां पहले से ही है। शुरू में उसे बस एहसास होता है जैसे आईने में देखे तो कोई पीछे है। हाँ, वो क्लासिक फीलिंग, आप मुड़ते हैं और कोई नहीं होता। एग्जैक्टली। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एक बेचैनी, एक अनईजीनेस पैदा करती हैं। और देखिए, आईना वैसे भी हॉरर में एक बहुत कॉमन चीज है ना। अक्सर इसे किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल या छुपे हुए सच को दिखाने वाला माना जाता है। सही कहा। तो कहानी शुरू से ही एक सवाल खड़ा करती है, ये सीमा का वहम है, उसका अकेलापन है, या फिर कुछ और फिर कहानी आगे बढ़ती है। एक रात सीमा को नींद नहीं आ रही होती और वो आईने में देखती है तो उसे एक औरत दिखती है। लंबे बाल, सफेद चेहरा और आंखें एकदम खून जैसी लाल। ओह, ये तो काफी ग्राफिक है। हाँ, वो डर के मारे चीख पड़ती है, लेकिन जैसी दोबारा देखती है, आईना खाली, कुछ नहीं। तो यहाँ ये सवाल और गहरा हो जाता है, क्या ये सिर्फ उसकी थकी हुई आंखों का धोखा था, या उसका डर अब उसे चीजें दिखा रहा है? बिल्कुल, या शायद कुछ और ही था। अब सीमा के मन में शक तो बैठ ही जाता है। जाहिर है। तो वो अगले दिन हिम्मत करके मकान मालिक से पूछती है कि क्या उससे पहले भी कोई इस फ्लैट में रहा है। और यही कहानी का वो अहम मोड़ आता है ना? हाँ। मकान मालिक का जवाब। हाँ, मकान मालिक जो बताता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या बताता है वो? वो कहता है कि हाँ, 3 साल पहले एक लड़की ने इसी कमरे में, हाँ, और उसी आईने के सामने फांसी लगा ली थी। अच्छा, तो अब ये जानकारी सीमा के अनुभवों को एक कॉन्टेक्स्ट दे देती है। अब ये सिर्फ उसका वहम नहीं लगता। सही, लेकिन यहाँ एक और पहलू है। क्या अब सीमा जो भी महसूस करेगी वो इस जानकारी के वजन तले नहीं होगा? मतलब जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या वो अब हर छोटी चीज को उसी नजर से देखेगी? ये जानना मुश्किल है, पर कहानी तो आगे बढ़ती है। हाँ, कुछ दिन सब ठीक रहता है, शायद वो खुद को समझा लेती है, लेकिन फिर वही होता है। आईना। हाँ, आईने में वही औरत फिर दिखती है, पर इस बार सिर्फ दिखते नहीं है। मतलब? वो औरत धीरे धीरे सीमा की तरफ बढ़ रही है, आईने के अंदर। ओके, ये बहुत डरावना है। पहले वो सिर्फ एक इमेज थी, अब वो एक्टिव हो गई है, उसमें एक इंटेंशन है। बिल्कुल, वो सीमा के स्पेस में आ रही है। डर अब सिर्फ देखने का नहीं, नजदीक आने का है। हाँ, ये थ्रेट को पर्सनल बना देता है। और फिर आता है वो पल, वो औरत आईने से बोलती है क्या? वो कहती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों हो? अरे बाप रे, ये तो सीधा टकराव है। हाँ, ये वाक्य बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक दावा है, ये मेरा घर है, और एक चेतावनी भी। और वो सवाल, तुम यहाँ क्यों हो, ये सीमा के वहां होने के अधिकार पर ही सवाल उठा रहा है। सही कहा, ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये गहरा है। ये उस जगह के अतीत और वर्तमान का क्लैश है। और सीमा का रिएक्शन क्या होता है? वो इतनी डर जाती है कि बस फौरन अपना सामान पैक करती है और उसी रात वो फ्लैट छोड़कर चली जाती है। समझ आता है, उस माहौल में रुकना शायद किसी के लिए भी मुश्किल होता। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। आखिर में बताया जाता है कि कहते हैं आज भी अगर कोई उस आईने में देखे तो वो औरत दिखती है और वही सवाल पूछती है। हाँ, वही सवाल, ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों हो? तो ये कहानी अब सीमा की निजी कहानी नहीं रही, ये उस जगह की, उस आईने की कहानी बन गई है, एक तरह की अर्बन लेजेंड। बिल्कुल। तो हमने देखा कैसे एक साधारण दिखने वाला आईना, एक दुखद अतीत और अकेलेपन का एहसास, ये सब मिलकर कितना भयानक अनुभव बना सकते हैं। हाँ, और वो सवाल जो आखिर में गूंजता रहता है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों हो, वो सिर्फ उस औरत का सवाल नहीं लगता है ना। सही। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या वाकई जगहों में, मतलब पुरानी यादें या कोई तरह की एनर्जी रह जाती है? किसी का दुख वहां बस जाता है। या फिर क्या ऐसा है कि किसी जगह के दर्दनाक इतिहास को जानने के बाद हमारा अपना दिमाग ही वो डर पैदा करता है? बिल्कुल। क्या हम वही देखते हैं जो हमें बताया जाता है, या जिससे हम डरते हैं? डर असलियत में है या हमारे अपने मन के आईने में? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।